हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं। देखेंगे कि क्या अब वो इस रिश्ते के लिए सीरियस हैं। ठीक है, इसी टॉपिक पे हम लोग आज की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे कि वो सीरियस हैं भी, जो भी है, नो कांटेक्ट हो, कांटेक्ट में हो, या अभी कुछ दिनों पहले ही आपका उनका कनेक्शन बना है, फिर से आप दोनों फिर से एक यहाँ पे हुए हो, रियूनियन हुआ है कुछ टाइम पहले, या फिर कहें तो अभी ही कुछ टाइम पहले ही आप लोगों का रियूनियन हुआ होगा, या फिर यहाँ बहुत सारे लोग ही कंफ्यूज है अपने पर्सन के बिहेवियर से। ठीक है, बात हो भी रही है फिर भी सही तरीके से बात नहीं हो रही है। तो यही हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे कि क्या वो अब इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं या नहीं है। ठीक है, नो कांटेक्ट में हो फिर भी हम उनके दिल का देखेंगे कि हाँ वो सीरियस हैं, सीरियस ले रहे हैं, या कुछ सीरियस होके सोच भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सो यही हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर क्या इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं। ठीक है, सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस कार्ड से मैं आपकी अभी सिचुएशन को देखूंगी, उसके बाद मैं आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड निकालूंगी, यानी कि देखूंगी कि वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं भी या नहीं है। ठीक है, तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है अभी इस रिलेशनशिप के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। तो जनरल रीडिंग है, मैंने आपको बताया। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बिल्कुल भी ध्यान ना देना, क्योंकि कुछ लोग जो हैं बेकार के फालतू के कमेंट बॉक्स में जो है ना वो अपना नंबर और बाबा जी गुरु जी का नंबर दे रहे हैं, तो उनसे आप लोग प्लीज़ बचो। ठीक है, क्योंकि उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। वो लोग फ्रॉड होते हैं और पैसे ऐंठते हैं बस आपसे। सो मैं आपको बस सचेत कर रही हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी। आप फंस जाओगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगी, और मैं नहीं चाहती कि आप फंसो। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग उन नंबर्स पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पहला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, और कार्ड देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। बहुत सारे कार्ड्स आ जाते हैं तो मैं नहीं लेती हूँ। प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड मी। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है मेरे पास। ओके, सो जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, यही व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे आप लोग को कांटेक्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे डेथ का कार्ड है। और पर्सनल रीडिंग जो होती है फ्री रीडिंग नहीं होती है, ये एक पेड रीडिंग होती है। चलो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द मून का कार्ड है। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो सिचुएशन को हम देख रहे हैं। सिचुएशन में मुझे कार्ड यही बता रहे हैं, ठीक है, कि अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है ना, अभी आप लोग कांटेक्ट में हो, जितने भी लोग, उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग कांटेक्ट में होते हुए भी आपकी बातें सही तरीके से नहीं हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उदास हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हो। इस रिलेशनशिप में कांटेक्ट में होते हुए भी आप लोगों में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है जिसको आप फेस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम तो ये दिख रहा है कि इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपकी तरफ से हैं या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हैं। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो ट्रस्ट नहीं कर रहा है अपने पार्टनर पे। ठीक है, तो मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ भी दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, और
यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको अपने पार्टनर के साथ अभी सोलमेट कनेक्शन सा फील होता है, ठीक है। या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ना यहाँ पे बहुत पहले का है, मतलब कहें तो लॉन्ग, कहते हैं ना कि पुराना ओल्ड रिलेशनशिप है, ठीक है। ओल्ड रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों का, आप दोनों में एज गैप भी हो सकती है। और यहाँ पे आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि आप अपने पर्सन से परेशान हो गए हो, यानी कि उनके बिहेवियर से परेशान हो गए हो। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, और एक मुझे ये भी दिख रहा है कि देखो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो। आपको कभी कभी दिल कर रहा है ना कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाऊं, ठीक है। कभी कभी नहीं कह रहा है कि नहीं, मुझे मूव ऑन नहीं करना चाहिए, मुझे अभी वेट करना चाहिए, मुझे अभी क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास ऑप्शंस तो हैं, मतलब कि आपके लिए हो सकता है कि आपके घर वाले रिश्ते देख रहे हो, है ना, शादी के लिए प्रपोजल आ रहे हो आपको, और फिर भी आप इसी पर्सन का वेट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ये दिख रहा है और कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि वही है, अपने पार्टनर के आने का वेट चल रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन आपको आए, प्रपोजल दे, कमिटमेंट दे और यहाँ पे शादी हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही मुझे कार्ड बता रहे हैं कि बस बहुत यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग का भी मुझे कार्ड दिखा रहा है, ठीक है, न्यू बिगनिंग। डेथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड भी मुझे बता रहा है कि हाँ यहाँ पे डेथ यानी कि ख़त्म, रिलेशन ख़त्म, यानी कि रिलेशन ख़त्म का मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो है जो भी सिचुएशन है ना, सिचुएशन है या रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप में आ रहा है, यानी कि थर्ड पर्सन का मैंने कहा, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता ख़त्म और यहाँ पे आपके साथ न्यू बिगनिंग, ठीक है। यहाँ पे आप भी वेट कर रहे हो कि थर्ड पार्टी के साथ कब आपके पार्टनर का कनेक्शन टूटे, ख़त्म हो और आप दोनों फिर से कब एक साथ आओ, ठीक है। आपको रियूनियन का वेट है, आपके पर्सन का, आपका कमिटमेंट का वेट है। यहाँ पे आप वही बस वेट कर रहे हो कि ये पर्सन सीरियस क्यों नहीं है। आप यहाँ पे सीरियस होकर बैठे हो, फिर भी ये पर्सन कंफ्यूज है। देख रहे हो, इस पर्सन के पास बहुत सारे 7 कप्स हैं, ठीक है, और 7 कप्स में ये चूज़ नहीं कर पा रहा है कि हाँ मेरे लिए क्या है, मतलब कि मैं किसे चूज़ करूँ, ठीक है। मेरे पास तो ऑप्शंस हैं, रखे गए हैं ऑप्शंस, अब यहाँ पे चूज़ करना जो है ना मेरे ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, और आप इसी परेशानी में हो कि ये पर्सन कभी सीरियस होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज की इस रीडिंग में यही देखेंगे कि आपके पर्सन सीरियस होंगे कि नहीं होंगे। आप चाहते हो उनके साथ फैमिली, ठीक है, आप चाहते हो उनके साथ शादी, लेकिन आपके पर्सन कंफ्यूज है, कोई क्लियर आंसर भी नहीं दे रहे हैं। बात हो भी रही है तो आपको कोई क्लियर आंसर नहीं दे रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कार्ड यही बता रहे हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं कि क्या वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं अभी कि नहीं है, ठीक है। अब सीरियस हैं भी कि नहीं, पहले नहीं थे, ठीक है, लेकिन अभी भी देखते हैं कि वो सीरियस होंगे या नहीं होंगे, अभी भी हैं या आगे चल के फ्यूचर में वो सीरियस होंगे भी कि नहीं होंगे, ठीक है। तो यही हम देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। ओके, चलो मैं कार्ड्स निकालती हूँ इसमें से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या उनके पार्टनर सीरियस हैं उनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए या इनके लिए। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या वो अब सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ गाइड मी। द फूल का कार्ड है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और कार्ड्स निकालते हैं हम, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। द मैजिशियन, ठीक है। और कार्ड देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके,
यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स है। ओके, कन्फ्यूज़न तो है ही यहाँ पे। चलो देखते हैं और प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, सीरियस हैं कि नहीं है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यहाँ पे है मेरे पास 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ओके, प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ वैंड्स, और देखते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और देखते हैं प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ओके, प्लीज़ गाइड मी। वाओ, द सन, वेरी नाइस, प्लीज़ गाइड मी। ओके, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ इस डेक से, ठीक है। ओके, क्वीन, किंग एंड क्वीन, ओहो वेरी नाइस, दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हो, है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो देखो गाइज, यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं, मैं आपको साइन बता देती हूँ पहले। साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सैज, और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे वाटर भी है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और इनके पास तो मतलब कि सारे ही होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सारे ही साइन अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है ना। चलो, तो मैंने आपको साइन बता दिया। साइन ऐसे कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, रीडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखो, कार्ड्स बता रहे हैं मुझे कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जो है ना, आपके पार्टनर ऐसे सोचते बहुत हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन। हालांकि इस रिलेशनशिप में जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इनकी फैमिली हो सकती है या कोई फ्रेंड हो सकता है जो आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहता, मतलब आप दोनों को साथ में नहीं चाहता वो, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। ओके, तो ये है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं, आप दोनों में बैलेंस नहीं बन पाता है। आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही ईगो दिखाते हैं, अपना एटीट्यूड, ओ माय गॉड, यहाँ पे एटीट्यूड वाले लोग ना, तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि कार्ड्स में जो है ना, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। वो सीरियस है या नहीं मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये पर्सन सोच रहे हैं, पहले सोचेंगे उसके बाद ही सीरियस होंगे ना। तो यहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आप लोग देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि मुझे बता रही कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग करते हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में एकदम से विस्तार से बैठ के ये आराम से सोचते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप दोनों में ट्रस्ट इशूज़ हैं, तो वही इनके माइंड में जो है ना खटखट खटखट करती रहती है ना, खटकती रहती है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रस्ट इशूज़ हैं, और यहाँ पे कार्ड ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन का मुझे दिख रहा है ना थोड़ा सा मैच्योर पर्सन भी, मुझे थोड़ा सा एज गैप जो है ना वो दिख रहा है, और मैच्योर कुछ लोग जो है ना मैच्योर नहीं है। आप हो या आप नहीं हो, या फिर आपके पार्टनर, दोनों में से किसी की एनर्जी हो सकती है। लेकिन ये जो है ना आपके पर्सन जो है काफ़ी पैशनेट है, मुझे दिख रहा है कि काफ़ी पैशनेट हैं आपके लिए, ठीक है। और हमेशा ही आपसे बात करने को उतावले रहते हैं, हमेशा ही इनको लगता है ना कि मुझे बात करनी चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। हमेशा ही इस पर्सन का यही रहता है, ठीक है। हमेशा ही ये पर्सन जो है ना चाहते हैं कि हाँ बातें हों। फिर हालांकि ये जो है ना पर्सन कभी कभी ऐसा बिहेव करते हैं, मिसबिहेव करने लगते हैं, है ना, जैसे कि बातें करना अचानक से बंद कर देना, है ना, तो कुछ ऐसा होता है। बट यहाँ पे जो है ना कार्ड यही बता रहे हैं कि इस पर्सन के दिल में, दिमाग में प्रॉब्लम चलती रहती है, यानी कि फैमिली इशू चलते रहते हैं, कोई ट्रस्ट इशू है, ठीक है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ जो क्लियर नहीं हो रही है, तो इनको क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। तो इस पर्सन को क्लियरिटी मिल जाने तक अभी आप लोगों का रिलेशन ऐसा ही चलने वाला है, मतलब कि ऑन ऑफ, और सही तरीके से बात ना करना,
तो इस पर्सन को पहले क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। इसी क्लियरिटी का इस पर्सन को वेट है, ये पर्सन वेट कर रहे हैं क्लियर होने का। और यहाँ पे ये पर्सन सीरियस है कि नहीं ये बात करते हैं। तो अब ये पर्सन सीरियस है, देखो ये किंग ऑफ वैंड्स, ये इस पर्सन ने पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, अपने रिलेशनशिप पे बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया, बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, हमेशा ही टालते रहे, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, हमेशा ही टालते रहे, आपको बोलते रहे कि देखेंगे करेंगे शादी, है ना। मैं अपने घर वालों से बात करूँगा, मम्मी से बात करूँगा, पापा से बात करूँगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने टाला, ठीक है, उस बात को टाला कुछ टाइम के लिए, ताकि उनको आप जो है ना दोबारा ना बोल सको, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन को एहसास हो रहा है कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप के लिए जो है ना अपना वक्त और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे निभानी होगी। सो ये पर्सन जो है ना, मुझे कार्ड बता रहे हैं कि इस पर्सन के थिंकिंग में चेंजेस आए हैं। मुझे लगता है कि आप काफ़ी पॉजिटिव वाइब दे रहे थे अपने पर्सन को, काफ़ी पॉजिटिव थे आप, और आपके इसी पॉजिटिविटी के कारण से आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपके पर्सन ने जो है ना अपने आप पे वर्क किया है, और आपके पर्सन के पास आपकी वाइब गई हैं, ठीक है। और आपके पॉजिटिव सोचने की वजह से इस पर्सन को पॉजिटिव वाइब मिली है। याद रखो, जो हम सोचते हैं, ठीक है, जो भी हम सोचते हैं वो हम उसी पर्सन को जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको हम अपना दिल का मैसेज देते हैं, दिमाग का मैसेज देते हैं, एक जो कहते हैं ना टेलीपैथी, है ना, तो वो हम करते हैं, ठीक है। तो वही है, आपने पॉजिटिव रह के अपने पार्टनर का वेट किया है, और आपने काफ़ी हद तक अपने पर्सन को पॉजिटिव वाइब भेजी है, ठीक है, जिसके कारण से मुझे ये पर्सन दिख रहा है कि ये मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क की है। और अब मुझे दिख रहा है कि हाँ, अब ये पर्सन जो है यहाँ पे इसीलिए थिंकिंग कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अब एफर्ट्स डालने चाहिए अपने रिलेशनशिप में, अब मुझे इस रिलेशनशिप के लिए जो है ना यहाँ पे सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है, सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बचकाने सी हरकतें और बच्चे जैसे रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, अब तो सीरियस बनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, सीरियस होने के बारे में ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब मुझे कुछ सीरियस यानी कि एक जो है ना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ही होगा, ठीक है। हालांकि ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है, दोनों में ही एक जैसी एनर्जी है, जैसे आपके पर्सन है वैसे ही आप हो, यानी कि वो ईगो दिखाते हैं ना, तो आप भी कुछ कम नहीं हो, आप भी सेम टक्कर देते हो, यानी कि सही है, सही करते हो, वैसे लोगों को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। तो मुझे तो कार्ड्स बता रहे हैं कि ईगो है इस पर्सन में, ठीक है, तो आप भी उनके सामने गिड़गिड़ाते नहीं हो, बोलते नहीं हो, है ना, गिड़गिड़ा के आपको प्यार नहीं चाहिए, वो प्यार कभी नहीं चाहिए होता है, ठीक है, वो प्यार कभी मत लेना, अगर मिले भी तो कभी मत लेना। तो मुझे तो यही दिख रहा है कि अभी ये पर्सन जो है ना न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ये न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मुझे सीरियस होना है, अपने पर्सन के लिए सीरियस होना है, क्योंकि वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है या मानने वाली नहीं है, ठीक है। जो भी गलती की है पहले उसको एक्सेप्ट करना होगा, आपके पर्सन एक्सेप्ट करेंगे तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। तो आप बस यही चाहते हो कि ये पर्सन सीरियस हो, ठीक है, आप चाहते हो कि ये पर्सन सीरियस हो, और सीरियस हो करके मुझसे बात करे, मुझसे क्लियर कम्युनिकेशंस करे, उसके बाद यहाँ पे वो कोई एक्शन ले, ठीक है, यानी कि कमिटमेंट का, शादी का ऑफर यहाँ पे आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने बहुत सपने सजाए हैं अपने पर्सन के साथ कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत सारे सपने देखे गए हैं शादी फ्यूचर के लिए, ठीक है, दोनों के शादी के फ्यूचर के लिए बहुत सारे सपने देखे गए हैं। तो बस आपको उनके सपने का वेट है कि वही सपना जो है ना कब कंप्लीट हो, कब पूरा हो, है ना। अभी देखो यहाँ पे सिचुएशन तो मुझे कुछ ये भी दिख रही है, आपके पर्सन जो है ना काफ़ी उदास हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। सो कभी कभी इनको जो है ना एक होता है ना कि निगेटिव एनर्जी हमें जब जकड़ लेती है ना तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ती, बहुत मुश्किल होता है इनसे पीछे छुड़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन को ये निगेटिविटी है, और ये पर्सन सोच रहे हैं कि अभी रहने देते हैं थोड़ा टाइम, और उसके बाद मैं देखूँगा, राइट टाइम आएगा तो मैं बात करूँगा अपने पर्सन से, ठीक है, खुल के बात करूँगा, क्लियर
कट में बात करूँगा, ठीक है। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो है ना अभी जैसा है वैसा रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है, आप काफ़ी होपफुल है इस रिलेशनशिप के लिए कि हाँ मेरा पर्सन आए, मुझे प्रपोज करे, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे, है ना। तो यहाँ पे मुझे आप काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो चलो देखते हैं और कार्ड्स कि आपके पर्सन सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए। नहीं, हाँ सीरियस तो है, मुझे दिख रहा है कि हाँ सीरियस है। चलो आगे कार्ड्स देखते हैं क्या है। तो आप इतने ज़्यादा टेंशन में हो कि बीमार भी हो गए हो, है ना। आप इतने ज़्यादा टेंशन में हो कि बीमार भी हो गए हो और बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है किसी की, आपकी या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकती है। सोचने से भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है किसी की, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सोचना कम करो और देखो हमारी सोच बदलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव नहीं रहें तो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो कार्ड्स तो मुझे यही बता रहे हैं कि निगेटिविटी के कारण से यहाँ पे बहुत देखो होप, यहाँ पे आप, मुझे लगता है कि आपकी या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, काफ़ी होपलेस हो रहे हो, ठीक है। आपकी उम्मीदें खो रही हैं, यहाँ पे आपकी उम्मीदें खो रही हैं। द स्टार का कार्ड है, उम्मीद का कार्ड, होप का कार्ड, और यहाँ पे देखो होप का कार्ड भी आया मेरे पास। यानी कि क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। तो आप क्या करते हो, अपनी वाइफ जो है ना अपने पार्टनर के पास भेजते हो, ठीक है, यूनिवर्स को भेजते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भेजते हो ना वही यूनिवर्स आपको देती है, ठीक है। जो भी सोचोगे वही यूनिवर्स आपको देगी। आप लोग कभी जो है ना कुछ करके देखना, उसको एहसास करके देखना, पता चलेगा कि हाँ मैंने कभी सोचा था ये और ये मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। बहुत बार ये जो है ना एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो है यहाँ पे जो सोचोगे, जो यूनिवर्स को मैसेज करोगे, मैसेज भेजोगे, वही आपके साथ होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव रहो और बोलो कि हाँ सोचो भी कि हाँ मेरा पर्सन जो है ना मेरे लिए सीरियस है, मेरे लिए सीरियस है, ठीक है। और वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस है, नहीं भी है तो क्या हुआ, सीरियस है वो इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। देखो कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वेडिंग का कार्ड है, ठीक है। तो वेडिंग का कार्ड मुझे आया है, हाँ, जहाँ तक मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पे शादी वगैरह भी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर के साथ आपके, ठीक है। तो चलो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं क्योंकि मैसेज बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, है ना। तो मैंने कुछ मैसेजेस भी बनाए हैं, सो चलो देखते हैं फटाफट। सो इनिशियल्स भी हैं कुछ, ठीक है, इनिशियल्स भी हैं मेरे पास, सो वो भी निकाल लेते हैं मैसेजेस। चलो मैं और एक दो निकाल लेती हूँ, चलो। सो पहला है मेरे पास, तुम कॉल करो, ठीक है, तुम कॉल करो, दिख रहा है ना आपको, तुम कॉल करो, ठीक है। यहाँ पे ये आपसे कहना चाहते हैं, उनके कुछ मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ जिसमें वो बोल रहे हैं कि तुम कॉल करो, ओके। और बहुत बेचैन हूँ मैं आजकल। चलो और देखते हैं, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, आपके बिना ये पर्सन अधूरे हैं, ठीक है, आपके बिना ये पर्सन अधूरे हैं। और कार्ड देखते हैं, मैं तुमसे ट्रू लव करता हूँ। सो ये पर्सन जो है ना आपसे ट्रू लव करते हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। और तुम मेरी जान हो, माय लव, ओके। तो और कार्ड्स देखते हैं क्या है। सो पहला है मेरे पास यहाँ पे, हमारी पहली मुलाकात याद है तुम्हें, तो यहाँ आई लव यू, देखो आई लव यू। सो यहाँ पे है, मेरी जान बसती है तुम में, ठीक है। तो उनकी जान आप में बसती है। और यहाँ पे जो है मेरे पास है, पता नहीं हम फिर कब मिलेंगे। सो ये जो है ना एक कहे तो पूछ रहे हैं या फिर कह रहे हैं ईश्वर से ही, या अपने मन में ही सोच रहे हैं कि हाँ पता नहीं हम कब मिलेंगे, है ना। सो इनिशियल्स देख लेते हैं, यहाँ पे आर है, सो हो सकता है कि आपके पार्टनर का नाम होगा आर से, आर लेटर से, या फिर आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे एच भी है, सो एच आपका या फिर आपके पार्टनर का ये इनिशियल हो सकता है, नाम का फर्स्ट लेटर, ठीक है।
यहाँ पे के भी है हमारे पास, के, ठीक है, और यहाँ पे है ई, ठीक है, और देखते हैं, यहाँ पे एल है मेरे पास, एल, ओके, बहुत सारे इनिशियल्स निकल आए हैं ये तो। सो यहाँ पे वाई भी है मेरे पास, वाई है ना, यहाँ पे मेरे पास एम है, ठीक है, एम कहें या फिर डब्लू भी कह सकते हैं, तो एम और यहाँ पे मेरे पास आई भी है, ठीक है, आई, और यहाँ पे बी है मेरे पास, बी, ठीक है, और एफ, ओके, और यहाँ पे जो है मेरे पास जे है, ठीक है, जे है, ओके। सो ये आपके पार्टनर का हो सकता है नाम, या फिर आपका भी नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। सो ये रही आपकी रीडिंग। सो आज का जो हमारा टॉपिक था कि क्या अब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं, तो हाँ जी, अब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं, ठीक है। सो यही मुझे दिख रहा है। सो ये रही आपकी रीडिंग। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।